Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Suresh Mukhtar. I am a lecturer from Gujrana College of Pharmacy Technician. Today we discuss about the subject Pharmaceutics 1. फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है ये एंड टॉपिक्स हैं हमारे पास डोजेज फॉर्म्स एंड दिस क्लासिफिकेशन. डोजेज फॉर्म्स क्या होती हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है और उसको किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ डिलीवरी. ड्रग डिलीवरी सिस्टम. अब ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है? ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स कैन बी डिफाइंड एज मैकेनिज़म्स टू इंट्रोड्यूस थेरेप्यूटिक एजेंट्स इनटू लिविंग सिस्टम. अब लिविंग सिस्टम ह्यूमन हो सकता है या एनिमल बॉडी हो सकती है. तो ड्रग को किस तरह से हमने डिलीवर करना है अपनी बॉडी में, ये वो मैकेनिज़म्स बताता है हमें, वो फार्मूलेशंस बताता है हमें. ठीक है कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज मैकेनिज़म्स टू इंट्रोड्यूस थेरेप्यूटिक एजेंट्स इनटू लिविंग सिस्टम. कि किस मैकेनिज्म के थ्रू, किस रूट के थ्रू हम लोग थेरेप्यूटिक एजेंट वो किसको कह रहा है? तो जो मेडिसिन, जो ड्रग हम लेते हैं, जो इसका इफ़ेक्ट आता है वो उसका थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट आता है, तो वो उनको थेरेप्यूटिक एजेंट्स कह रहा है कि हम किस तरह से थेरेप्यूटिक एजेंट्स को इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं लिविंग सिस्टम में. अब लिविंग सिस्टम या तो ह्यूमन बीइंग हो सकता है और या फिर एनिमल हो सकता है. तो इसको हम कहते हैं कि हमने ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ा है कि मैकेनिज़म्स टू इंट्रोड्यूस थेरेप्यूटिक एजेंट्स इनटू लिविंग सिस्टम. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डोजेज फॉर्म्स. अब डोजेज फॉर्म्स क्या होती हैं? एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज़ रेडी फॉर द यूज़ ऑफ पेशेंट. कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. अब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होता है? जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कोई भी मेडिसिन जो है फार्मूलेट होती है, मैन्युफैक्चर्ड होती है, पैकिंग होती है उसकी, तो उसको फिर देन हम मार्केट में अवेलेबल होती है. ठीक है, तो कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग जो कि इस्तेमाल करने के लिए पेशेंट के बिल्कुल तैयार हो, तो उसको हम कहते हैं वो क्या है? डोजेज फॉर्म. एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज़ रेडी फॉर द यूज़ ऑफ पेशेंट इज़ नोन एज डोजेज फॉर्म. सेकेंड डेफिनेशन है इसकी, एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच हैज़ डिफाइंड शेप, जिसकी एक ख़ास शेप हो, शक्ल हो, एंड हैव प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ API, और उसके अंदर जो है प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ API हो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स. जब हमने फार्माकोपियस पढ़े थे तो उसमें थे कि हर टैबलेट का, हर इंजेक्शन का एक स्टैंडर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो चीज़ तैयार करते हैं. तो जितनी उसके अंदर अमाउंट बताई होगी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की, उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में अगर वो हो और उसकी डिफाइंड शेप हो, जो भी उस टैबलेट की या ड्रग की शेप है, राउंड है, सर्कल है, ओवल है, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो एक डोजेज फॉर्म है. दो डेफिनेशंस हैं इसकी. एक वो कि जो कि रेडी फॉर द यूज़ ऑफ पेशेंट हो, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं डोजेज फॉर्म. या फिर सेकेंड डेफिनेशन है कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जिसकी डिफाइंड शेप हो और इसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ API प्रेजेंट हो. और API क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. हर टैबलेट में, हर कैप्सूल में, हर इंजेक्शन या हर सिरप में एक इंग्रेडिएंट ऐसा होता है जो कि इसमें एक्टिव होता है. बाकी जो होते हैं वो एक्सीपियंट्स होते हैं अदर देन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. नेक्स्ट आ जाता है डोजेज फॉर्म्स की क्लासिफिकेशन. हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं डोजेज फॉर्म को? डोजेज फॉर्म्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. रूट होता है रास्ता, किस रास्ते से हम लोग मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में. फिज़िकल फॉर्म, या फिर हम देख कर ही पहचान लेते हैं ये सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर पाउडर फॉर्म में है. डोजेज फॉर्म. डोजेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. डोजेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस रूट के थ्रू, किस रास्ते के थ्रू हम लोग टैबलेट को या डोजेज फॉर्म को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में. डिपेंडिंग ऑन द मेथड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डोजेज फॉर्म्स कम इन सेवरल टाइप्स. तो कह रहा है कि मेथड के पे डिपेंड करके या उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करके डोजेज फॉर्म सेवरल टाइप्स की हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओरल, इनहेलेशनल, पेरेंट्रल, टॉपिकल एंड सपोजिटरी. ओरल से आपको पता चल रहा होगा कि हम ओरली लेते हैं. इनहेलेशनल मींस इनहेल करके, पेरेंट्रली मींस इनटू द स्किन, टॉपिकली जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, सपोजिटरी से हम लेते हैं थ्रू द वेजाइनल और रेक्टल रूट. फर्स्ट वन है इसमें ओरल. Medications that are taken by mouth are called oral dosage form.
मेडिकेशन जो कि हम मुंह के ज़रिए लेते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ओरल डोजेज फॉर्म्स। अब ऐसी कौन सी टैबलेट्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी डोजेज फॉर्म्स हैं जो कि हम माउथ के ज़रिए लेते हैं? उनमें आ जाता है टैबलेट्स आ जाती हैं, कैप्सूल्स आ जाते हैं, लिक्विड सोल्यूशन या फिर सस्पेंशन आ जाती है, पाउडर और लिक्विड और सॉलिड क्रिस्टल्स हैं जो कि हम ओरल रूट के थ्रू लेते हैं। इन्हेलेशनल, अब इन्हेलेशनल मीन्स कि कोई चीज़ हम इन्हेल करते हैं, हम सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं। मेडिकेशंस दैट आर डिलीवर्ड थ्रू द नोज़ और इनहेल्ड, या तो हम उसको डिलीवर करते हैं नाक के रास्ते से, या हम उसको सूंघाते हैं, इनहेल करवाते हैं, और एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो थ्रू द नेज़ल म्यूकोज़ा और ब्रोंक्यूल्स, या तो जो हमारे नोज़ के अंदर जो नेज़ल म्यूकोज़ा है, म्यूकोज़ल लाइनिंग है, उससे एब्जॉर्ब हो जाएगी, या फिर ब्रोंक्यूल्स जो कि लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी जो डोजेज फॉर्म्स होती हैं हम उनको कहते हैं इन्हेलेशनल डोजेज फॉर्म्स। इनमें कौन कौन सी आ जाती हैं? इनमें आ जाता है एरोसोल्स आ जाते हैं, इन्हेलर्स आ जाते हैं, नेबुलाइजर्स आ जाते हैं, स्मोकिंग एंड वेपोराइजर्स आ जाते हैं। इन्हेलेशनल वो डोजेज फॉर्म्स हैं जिनको हम डिलीवर करते हैं थ्रू नोज़ और इनहेल एंड आर एब्जॉर्ब थ्रू द नेज़ल म्यूकोज़ा और ब्रोंक्यूल्स। इनको हम कहते हैं कि ये हैं इन्हेलेशनल डोजेज फॉर्म्स। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप इसकी पेरेंटल। पेरेंटल जो डोजेज फॉर्म्स, पेरेंटल रूट कौन सा है? मेडिकेशंस दैट आर एडमिनिस्ट्रेड बाय इंजेक्टिंग अ ड्रग डायरेक्टली इनटू अ वेन। जब हम कोई मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते हैं डायरेक्टली वेन में, तो उसको हम कहते हैं कौन सा रूट है? आईवी रूट है, इंट्रावीनस इसे कहते हैं। अगर हम उसको डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे मसल के अंदर तो हम उसको कहेंगे इंट्रामस्कुलर है, जिसका हम लिखते हैं IM। और फैटी टिश्यू बीनीथ द स्किन, और अगर हम किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, मेडिकेशन को, जो स्किन की नीचे जो लेयर होती है फैटी टिश्यू वहाँ पर, तो उस रूट को हम कहते हैं सबक्यूटेनियस। तो ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जो हम जो है सबक्यूटेनियसली देते हैं? आपने देखा होगा कि इंसुलिन जो है वो हम कहाँ पर देते हैं? स्किन के नीचे जो एक फैटी टिश्यू की लेयर होती है उस पर, तो उस रूट को हम कहते हैं सबक्यूटेनियस। इंट्राडर्मल ID, इंट्रामस्कुलर IM, इंट्रावीनस IV एंड सबक्यूटेनियस SC। टॉपिकल, अब टॉपिकल क्या होता है कि जो हम अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं उनको हम कहते हैं टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स। मेडिकेशंस दैट आर अप्लाइड ऑन द surfaces ऑफ द बॉडी स्पेशली द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स। ऐसी मेडिकेशन जो कि हम अप्लाई करते हैं बॉडी की सरफेस के ऊपर, स्पेशली क्या है? स्किन है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, उनको हम कहते हैं टॉपिकल डोजेज फॉर्म। जिनमें आ जाती हैं ऑप्थेल्मिक आ जाती हैं एंड ऑटिक प्रिपरेशंस आ जाती हैं। इनको भी हम टॉपिकल मेडिकेशंस के अंडर ही डिस्कस करेंगे। हम आगे पढ़ते हैं कि ऑप्थेल्मिक और ऑटिक प्रिपरेशंस क्या होती हैं। इसमें इनके एग्जांपल्स हैं क्रीम्स, जेल्स, लोशन एंड ऑइंटमेंट। इन सब को हम ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी अप्लाई करते हैं। ईयर ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स को हम कहते हैं ऑटिक। यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ था ऑटिक प्रिपरेशंस। तो ऑटिक प्रिपरेशंस क्या होती हैं? जो रिलेटिंग टू ईयर, तो जो कान से रिलेटेड होती है चीज़ उसको हम कहते हैं ऑटिक। तो ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स जो होते हैं ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक मतलब होता है रिलेटिंग टू आई, आँख के जो जुड़ा हुआ होता है या आँख से रिलेटेड कोई भी चीज़, इस टर्म को हम नाम देते हैं रिलेटिंग टू आई। तो जब ऑप्थेल्मिक वर्ड यूज़ हो आपको पता चल जाना चाहिए कि आई के बारे में बात कर रहे हैं या कोई ऐसी मेडिकेशन है जिसको हमने आई में एडमिनिस्टर करनी है। स्किन पैच, ट्रांसडर्मल, रिलेटिंग टू स्किन। कभी भी किसी को सेंसिटिविटी हो या कोई अपना एलर्जिन का टेस्ट कराना चाहे हो जाता है तो इसके 3 टेस्ट होते हैं। पैच टेस्ट है, स्क्रैच टेस्ट है। तो उसमें क्या होता है, एक पैच जो है आपकी बॉडी पर लगा दिया जाता है, ठीक है, और वो सेंसिटिविटी कॉज करते तो इसका मतलब कि आपको इससे एलर्जी अगर नहीं कॉज करता सेंसिटिविटी मीन्स आपको एलर्जी नहीं है। तो ये स्किन पैच को हम कहते हैं ट्रांसडर्मल, जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू स्किन। इटर्नल और स्पॉजिटरी, medications that are administered into rectum or vaginal and absorbed by the lower digestive tract are called enteral dosage forms। तो ऐसी डोजेज फॉर्म्स को हम कहते हैं इंटीरियल डोजेज फॉर्म्स। पहले हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे डोजेज फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द फिज़िकल फॉर्म। फिज़िकल फॉर्म जो हमें वो नज़र आ रही होती है अपनी असली हालत में कि वो लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, क्या है। तो 3 तरह के क्लासिफिकेशन है। सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं,
सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स है एंड लिक्विड डोजेज फॉर्म्स है। सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में आ जाती हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स आ जाते हैं, ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं एंड पाउडर्स आ जाते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म में। सेमी सॉलिड की बात करें तो इसमें ऑइंटमेंट आ जाती है, क्रीम्स आ जाती हैं, पेस्ट, लोशन एंड जेल। लिक्विड डोजेज फॉर्म में आ जाते हैं सिरप्स आ जाते हैं, टिंक्चर्स हैं हमारे पास, सस्पेंशंस हैं, इमल्जन्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, ड्रॉप्स हैं हमारे पास, ओरल सॉल्यूशंस हैं, एलिक्सर्स हैं, ओरल ड्रॉप्स हैं एंड माउथ वॉशेस हैं। ये सारे के सारे किसके अंदर क्लासीफाई होते हैं? अंडर लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। ठीक है, ये दो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। एक तो है अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड दूसरी है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फॉर्म। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।